ऑलराइट, तो मेरे साथ में रफ्तार पाजी, कैसे हैं पाजी? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। परफेक्ट परफेक्ट। सो रफ्तार मतलब नाम में ही कितना ज्यादा स्पीड है, एग्रेशन है नाम में। उसके बाद में भी जब हम यूट्यूब पर डालते हैं रफ्तार, तो सबसे पहले जो वर्ड आता है लिख करके वो आता है रफ्तार डिस्ट्रैक्ट। मतलब इतना लंबा करियर, इतना कुछ आपने किया है, इतने सारे गाने आपने किए हैं, और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो चीज डिस्कस हुई है वो डिस्ट्रैक्ट, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं यार, इस ये मेरा करियर नहीं दर्शाता। ये लोगों का हम्म माइंडसेट दिखाता है कि लोगों को हम्म। क्या पसंद है। बिग बॉस चलता है इस देश में मेरे दोस्त। ट्रू ट्रू। सो एक एक्टर का किसी एक्टर के साथ में पंगा होता है तो खबर बनती है, सेम सिंगर के साथ में भी सेम ही होता है। बट जहां पर एक रैपर का दूसरे रैपर के साथ में पंगा है, यहाँ पर एक नया गाना निकल आता है। तो इतने प्रोडक्टिव कैसे होते हैं आपकी? यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट निकालना है, लोगों के लिए सर्व करना है। यार ये ना, इट्स थैंक्स टू हिप हॉप मैन, क्योंकि ये जो कल्चर है हम्म हमारा, हम्म। ये सिखाता ही यही है कि वायलेंस नहीं करना। ट्रू। दिमाग है ना, तो बातों से बात करो, दिमाग से बात करो, जुबान से बात हम्म। करो। वो सिखाता ट्रू। यही है। हालांकि हम एक दूसरे को जरूर टॉक यू नो बातों बातों में व्हेन वी टॉक अबाउट सच स्टफ, तो धमकाते जरूर हैं एक दूसरे को, बट वो धमकी इसलिए है बिकॉज यू वांट टू अवॉइड एनीथिंग दैट्स फिजिकल। ऑल्टरकेशन होनी नहीं चाहिए, किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए यार, किसी के घर के कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड कुछ लाइंस ऐसे एक दूसरे के घर वालों पे नहीं जाते, ये वो, तो ठीक है, हमारी मर्यादा है यार, वही घर की लड़ाई। काफी बार बोल चुका हूँ मैं ये। हिप हॉप इज लाइक अ होम, लाइक अ बिग फैमिली, एंड वो घर के, आपको पता है घर में मेंबर्स लड़ते रहते हैं आपस में छोटी छोटी बातों पे। इट्स लाइक दैट मैन। परफेक्ट, मतलब पड़ोसियों को उसमें भी जरूर मजा आता है। पड़ोसियों अरे को वही। मजा आ भी रहा है। सो घना कसूता आपका जो सॉन्ग है, बेसिकली घना कसूता का मतलब क्या है? हरियाणवी वर्ड है। खाना कसूता मतलब ऑसम, सुपर ऑसम। ये एक ओके। जज्बात है। जैसे अगर हम्म कोई पूछता है यार पिक्चर कैसी थी, घनी हम्म। कसूती, ओके। भाई वो वाला जूता निकला है कल, कान्ये वेस्ट ने गाना ये ना जूता ड्रॉप किया है, गणा कसूता हम्म जूता है। तो इट्स लाइक हम्म। दैट फीलिंग कि बहुत बढ़िया यार। और अगर सिंपल तरीके से बोलूं, तो जैसे मुंबई में बहुत हार्ड है, दिल्ली में फुल पावर है, तो घड़ा कसूता हरियाणा का है। तो ऐसी कौन सी चीज है अपार्ट फ्रॉम रैप एंड डांस जो रफ्तार पाजी को घनी कसूती लगती है? गेमिंग अच्छा। बहुत पसंद है, एनिमे शोज देखना बहुत पसंद है, और या स्टफ लाइक दैट मैन, क्रिएटिव चीज़ें उसमें भी यार, कहीं ना कहीं कुछ क्रिएशन होती है, मैं ढूंढ रहा होता हूँ। क्योंकि हम लोगों की ना, आर्टिस्ट की एक आदत होती है कि हम हमेशा अपनी दुनिया में भी एक दूसरी दुनिया ढूंढते हैं जहाँ पे हम कंफर्टेबल होते हैं। कहने को तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों के सामने जाके स्टेज पे लोगों से बात करते हैं, कहीं भी खुले बात कर सकते हैं, पर एक्चुअली में ना हर आर्टिस्ट एक इंट्रोवर्ट होता है, उसे अपने में रहना बहुत पसंद है। तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ यार। कैसे बना ये सॉन्ग? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? पंगा लिया मैंने वेद, सच कैसे? बताऊं तेरे को, मैंने पंगा ही लिया था, क्योंकि एक तो देखो लोग लैंग्वेज को लेके बहुत वो करते हैं ना, कि हम्म। लैंग्वेज इतनी पूरी इंडिया में कैसे जाएगा, पर नाउ आई बिलीव कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहा है। किसी ट्रू भी कंट्री के गाने हमारे यहाँ के हिट होते हैं और हम सुन रहे हैं, दबा के सुन रहे हैं, वो रेडियोस पे भी प्ले हो रहे हैं, इवेंट्स पे ट्रू। प्ले हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि म्यूजिक की लैंग्वेज नहीं है। मैं और अंकित, जो मेरा मैनेजर पार्टनर ब्रदर सब लगा लो यार, हम साथ ही रहे हैं हमेशा, और वो हम्म मुझको ऐसे कह रहा था काफी टाइम से, तूने पॉप ट्रैक नहीं किया कुछ एंटरटेनिंग डांसिंग, बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ एज अ डांसर, उस हम्म। बात को कैसे भूल सकता है तू। मैंने कहा यार बात भी सही है, तो उस बैंटर में ना मैंने एक गाना बनाया और उसको भेजा, कह रहा भाई अरे ये बहुत बढ़िया है, इसको पूरा कर दे। एंड देन सोनी पीपल हर्ड इट, और सोनी वालों ने मेरे को बोला कि नहीं यार तुम क्या कर रहे हो, कहाँ ध्यान दे रहे हो, इसको पूरा करो। तो अच्छा। दैट्स हाउ इट हैपेंड। मैंने पंगा लिया था, वो पंगा बिल्कुल सही सही जगह लगा। तो अच्छा, आपके साथ में भी ऐसा कभी होता है कि कोई एक सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद में कुछ वक्त तक उसकी कुछ पर्टिकुलर लाइंस होती हैं जो हमारे जहन में घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं? ये आप तो गाने भी बनाते हैं। मेरे दोस्त, मैंने कल रात को एक गाना लिखा है, वो मुझे हम्म इतना पसंद आ गया ना, मेरे दिमाग में फंस गया है। अब जब तक मैंने दीप को लगा दिया कि दीप तू जल्दी से म्यूजिक बना, रात को मैंने उसको भी फेस टाइम पे लिया, रश्मीत हम्म। को भी लिया, मैंने कहा हम तीनों कर रहे हैं ये गाना, और ये ओके। ऐसी वाइब आ रही है मेरे को, तब से ना गाना मेरे जहन में अटका हुआ है, जब तक वो बनेगा नहीं ना तब तक मेरा गला घुटता रहेगा। वाह। तो ये तो ये होता घना है ब्रो, ये कसूता हर की। आर्टिस्ट के साथ हम्म क्रिएशन। और घना कसुता के टाइम पे भी ऐसा ही था, सेम यही वाली फीलिंग थी कि जब बन गया था ना, बनना स्टार्ट हो गया था, तो अंदर से बड़ी हड़बड़ाहट होने लग गई थी कि नहीं यार इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छा इस पे जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छा रैप हम्म। हिंदी में करूं कि हरियाणवी में ही कर दूं, कि चलो यार हरियाणवी में कर देते हैं, ऑथेंटिक टू द सोर्स हो जाएगा। अच्छा अब कैसे पंगे लेने चाहिए, ऐसे टाइप की वीडियो बनाए या थोड़ी देसी बनाए, क्या नहीं, वीडियो में देसी होनी चाहिए, बंदा बाहर का लगना चाहिए, कि रूट्स नहीं भूला है, तो यार बहुत चीजें चलती है गाने के पीछे। तो हम्म। वन बाय वन, लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी वेंट थ्रू मैन, दैट वाज द जर्नी। और हर गाने की यही जर्नी है।
सोचने से बनने तक के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। सो आप बेसिकली वो सिंगर हैं, वो रैपर हैं जिन्होंने स्वैग को देसी बनाया। मतलब स्वैग इज समथिंग जो यो टाइप, और यो कभी भी देसी नहीं हो सकता, बट आप आए स्वैग मेरा देसी। सो वो देसीपन के पीछे थॉट क्या था कि हमारा देसी भी स्वैग हो सकता देखो, एक तो स्वैग मेरा देसी में लाइन भी है कि फ्लो अंतरराष्ट्रीय, स्वैग मेरा देसी है। है देसी। और ये थॉट इसी से आया यार। हम प्रभावित तो सारे बाहर के रैपर्स से, म्यूजिशियन से हुए, ठीक है, और ऊपर से हमारे यहाँ बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट यहाँ का जो पॉप सीन था वो भी हमारे अंदर था। तो वी वर राइट देयर इन द मिडल कि हमारा ध्यान वहां भी है, यहाँ भी है। तो हमने सोचा, यही जो ग्रुप होता था आपस में जिस तरीके से बात करते हैं हम दोस्त यार जिन्होंने हिप हॉप के सपने देखे, तो ये सोचा यार बाहर तो लोग एक ऐसे बोलते रहते हैं व्हाट्स अप मैन, व्हाट्स गुड, ऐसे बात करते हैं, पर हम लोग जब मिलते हैं, यो जैसे तुमने बोला, हम यहाँ मिलते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं भाई है क्या, क्या हाल क्या? है, कैसा है, हाँ, क्या कर रही है, मतलब ये फीलिंग आती है नेचुरली ना। हमारे यहाँ बहुत सिंपल है, तो वही तो हमारा स्वैग है। सिर्फ ट्रू। म्यूजिक हमने वो किया और बातें अपनी डाली तो वो ऑटोमेटिकली देसी स्वैग हो गया यार। हमने सिर्फ व्हाट्सअप की तरह भाई है क्या यूज किया। तो क्या 2013 वाले वो रफ्तार आज 2021 वाले रफ्तार की ही तरह है, उतने ही देसी है, या फिर देसीपन में थोड़ा बहुत फर्क आ गया है? सर बहुत देसी हूं मैं अभी भी। मेरे घर में ना भैंस का दूध आता है, बस अरे इससे ज्यादा क्या बोलूं। मैं मुंबई रहता हूँ पर मेरे घर भैंस हाँ। का दूध आता है। कभी अपने वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं आप? भाई अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसा कलाकार है जो बोलता है कि मैं नहीं पढ़ता, तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ। तो कोई ऐसा कमेंट अब तक जो आपको याद हो, आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया हो? भाई मेरे को एक कमेंट बहुत पसंद आया था, उसमें एक और हम ना प्रोफाइल चेक कर लेते हैं कि असलियत में बंदा है किसी ने ऐसे ही डाल दिया है। कई बार क्या अच्छा। होता है ना, किसी और के नाम से प्रोफाइल बना के कोई कमेंट कर देता है, ऐसा लगता है कि हाँ यार हाँ हाँ हाँ। ये क्या कमेंट है, और बाद में पता हम्म। चलता है कि एनीबडी रैंडम। बट दिस वाज एक्चुअली समबडी फ्रॉम नाइजीरिया और समवेयर। उसका कमेंट था कि आई डोंट इवन नो व्हाट यू गाइज आर सेइंग बट आई हाँ लव हाँ दिस हाँ। सॉन्ग। ये मैंने घना कसूता पर भी ये कमेंट इस तरह के पढ़े हैं, जहां पर लोग भागे कि मुझे अरे लैंग्वेज तो क्या बात समझ नहीं है बट स्टिल आई एम लविंग दिस सॉन्ग, इस टाइप के क्या बात है कमेंट यार, मैंने। हमारी इतनी बड़ी बात है। ट्रू। क्योंकि हमारे भी यही हाल है, हम भी सुन रहे हैं डेस्पासीतो और ये सब जितने भी बैड बनी वगैरह के समझ गाने कुछ हैं। नहीं आ रहे। DNC समझ किसी को नहीं आ, पर वही है, बीट। फीलिंग फीलिंग लो। अच्छा, आपके स्कूल में कभी आपको ऐसी पनिशमेंट मिली जैसे दो उंगलियों के बीच में पेन रख के ये दबाया गया है, या फिर डंडी से मारा गया है? ये दिल्ली में नहीं हुआ कभी मेरे साथ, ठीक है। अच्छा। मैं गया हॉस्टल पढ़ने के लिए सोनीपत हरियाणा, और हाँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या होता है। फर्स्ट डे ऑफ क्लास, 7th क्लास में मैं था। अच्छा पापा रात को छोड़ गए, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। पापा कह रहे हैं तेरे को स्कूल लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा हम्म। स्कूल आई नहीं यार, ट्रेन में आ गए हम, ट्रेन से कौन स्कूल जाता है। फिर मेरे को लगा कि मैं शैतान बहुत हूँ, पनिशमेंट मिल रही है। हम्म। वहां ले आके पापा ने बोला अब तेरे को यहीं रहना बेटा। अच्छा मैंने वो डाइजेस्ट कर लिया, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि एकदम फूट के रोने लगा या कुछ नहीं। तो मुझे लगा अरे यार, सरप्राइज हो गया मैं थोड़ा। तो मैं रुक गया। अगले दिन मैं क्लास में पहुंचा, अब मैं वहां पे नया बच्चा दिल्ली का, ठीक है। अब मेरी क्लास के बच्चे सारे बड़े कूल हुआ करते थे, कहीं कहीं से आते थे, गाड़ियों में छोड़ने आते थे उनके माँ बाप। अब मैं वहां हम्म। गया, जाटों के बीच में सारे है ना ब्राह्मण, ऐसे लोग वहां भरे पड़े हैं सारे। मैं क्लास में जाके कूल बनने के लिए, पेपर आया, पहले दिन ही पेपर आ गया मेरा। और अच्छा। मेरे को अब आता ही नहीं उसमें क्या करना है, कुछ नहीं पता। मैंने नाम की जगह ना अपना नाम लिखना था, वहां पे दिलिन की जगह क्रिएटिविटी दिखा दी, दिल बना के इन लिख दिया। अब वो लिख के मैंने छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अब मैंने ये भी नहीं सोचा उस टाइम पे, 7th क्लास की बात है, कि मैं, मेरा नाम दिलिन है, वो जो कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ह्यूमर वूमर ऐसे मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने तो बस लिख के भेज हम्म। दिया। अचानक से एक टीचर जिन्हें मैं मिला भी नहीं हूं अभी तक, वो हम्म। ऐसे घूमते हुए आए क्लास में। योगेश सर था उनका नाम। वो मेरे को कहते क्लास में कि दिलिन कौन है, कौन है दिलिन। मैं खड़ा हुआ, जैसे ही खड़ा हुआ मेरा हाथ आगे खींचा और दे 4 डंडे खचाखच। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं घर अपने पापा से जरूर पिटा था, पापा के अलावा किसी से नहीं पिटा। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मतलब मुझे एकदम होश इस आ गया। तरह फिर से। उसके बाद तो यार उस होट कहीं नहीं पिटाई हुई। वो 2 साल, 2 साल हम्म। ऐसी मरम्मत हुई है ना कि उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता था 9वीं क्लास से तो। अच्छा। कुछ भी कर, ईंट मार दो फेंक के, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी स्कूल में तो वो दिल का कुछ अलग ही कनेक्शन रहता था, कॉपी पे दिल मिल जाए अरे तो मार यार पड़ हमने जाती नहीं सोचा ना इतना, मैंने तो बस दिल बना के इन लिख दिया, मैं तो क्रिएटिव हो रहा था। टीचर को ही समझ नहीं आई क्रिएटिविटी, बचपन में वो कोई आर्टिस्ट बात देख नहीं, ही नहीं पाया अच्छी बात उन्होंने। है। अच्छी नहीं, अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। पर एक सही बात बताऊं, वो आजकल उनमें हम्म। से कई लोग उसी स्कूल के स्पेशली वो याद करते हैं मुझे, उन्हें याद है कि इस लड़के का नाम दिलन था। एंड दे ओह। रीच आउट ऑन फेसबुक एंड स्टफ, मैन दैट्स वेरी, वेरी ग्रेटफुल। उन टीचर को जब और ये सुनने को हालांकि मिलता होगा। हाँ, और इनफैक्ट सेम स्कूल में मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह करी थी, क्योंकि 6th क्लास तक तो मुझे परमिशन ही नहीं देते थे, कहते इतना ओके। शैतान है तू, तू कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो वो वाले हाल थे मेरे। क्या तो बात। या मैन, थैंक यू सोनीपत। स्कूल में ये लेटर वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं।
तो क्या कभी आपने किसी को लेटर लिख करके दिया, ऐसा कोई लेटर लिखा हो जो लिखा तो गया लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं? भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑन माय मम, हम्म। मुझे बड़े लेटर मिले हैं दोस्त, मैंने कभी अरे, दिया नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ईगो में या कुछ नहीं, पर पता नहीं कभी कोई लेटर वेटर दिया नहीं, पर मुझे मिले जरूर है, और वो भी ना ऐसे चैप्टर की तरह होते थे कि मतलब 3 4 पेज 6 पेज, उसमें अलग अलग कलर शुरुआत से किससे ड्राइंग। होती थी, लिखा क्या होता था पहले उसमें शुरुआत? भाई सब कुछ ही लिखा होता है कि हमको तुम्हारा क्या क्लास में कंपनी बहुत पसंद, ये क्लास की बातें हैं यार। अरे, अरे मेरे पापा बोलिए फोन बोलिए। उठाते थे घर पे यार, कई बार ऐसे कॉल आया था पापा उठाते थे, और पापा सुनते थे लड़की की आवाज, सीधा मेरे को देखते थे, कह रहे अच्छा। पर हाँ, कभी इन ओ, चीजों के ऊपर ऐसा डांट मार, शायद मेरे ख्याल से उन्होंने कभी रोका टोका नहीं, तो मैंने इसका गलत फायदा भी नहीं उठाया। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस बात से, ट्रू। डेफिनेटली। ओके, तो क्योंकि घना कसूता की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आपकी फेवरेट लाइंस जो भी इस गाने में से वो हो जाए थोड़ी सी। हाँ जी सर। फेवरेट लाइन इसलिए क्योंकि देखो, रैप तो मैं यूजुअली कर लेता हूँ, पर हम्म। ऐसी ऐसी नखरे वाली चीज करना मेरे को बहुत टाइम के बाद मिला। जब बेबी गॉगल तारे, दिल ठा ठा गोली मारे, जो तेरे पीछे लाडो, हम सब न घर ते ठारे, तू छोरी होरी कटरी ना, हम भी भोले के काके से, मन गणा कसूता लागे से, मन गणा कसूता लागे से। क्या बात है, क्या बात है, ऑसम ऑसम। थैंक यू सो मच रफ्तार पाजी, वी ऑल लव यू, और इसी तरह से एंटरटेन करते रहिए, रॉक करते रहिए ऑल द वे। अरे आई लव यू टू मैन।